जांच का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है इंक्वायरी करना, यानी कि पूछताछ करना। किसी भी केस में जांच की प्रक्रिया मामले की तह तक पहुंचने का एक जरिया होती है ताकि सच्चाई को बाहर लाया जा सके। बता दें, न्याय व्यवस्था में गवाहों का काफी महत्वपूर्ण स्थान होता है, लेकिन कई मामलों में उनके ऊपर खतरा होता है। इसलिए उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गवाह कैसे लेना है, इसकी भी एक कानूनी प्रक्रिया है। बता दें, जब किसी मामले में न्यायिक प्रक्रिया शुरू होती है तो पुलिस द्वारा केस से संबंधित हर पहलू की जांच की जाती है। वहीं सीआरपीसी की धारा 160 में पुलिस अधिकारी को यह अधिकार दिया गया है कि वो हर उस व्यक्ति को बुलाकर गवाही ले सकता है जिसका उस मामले से कोई संबंध है। इस प्रक्रिया के तहत सबसे पहले एक जांच अधिकारी को उन लोगों से संपर्क करना चाहिए जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से संबंधित प्रतीक होते हैं। इतना ही नहीं, इस धारा की उपधारा 1 में बताया गया है कि पुलिस कैसे अपने उस अधिकार का प्रयोग कर सकती है। अगर किसी व्यक्ति का केस से कोई लेना देना है, तभी एक जांच अधिकारी उसे अपने सामने उपस्थित होने का आदेश दे सकता है। जैसे सबसे पहले अगर कोई अधिकारी किसी व्यक्ति को बुला रहा है तो वो आदेश लिखित में होना चाहिए। जिस व्यक्ति को समन किया जा रहा है वो व्यक्ति मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित हो। जारी समन में जांच अधिकारी का नाम, रैंक, पता और प्राथमिकी, एफआईआर और अपराध की पूरी जानकारी हो। जांच के लिए जिस व्यक्ति को बुलाया जा रहा है वो जांच करने वाले अधिकारी के पुलिस स्टेशन या किसी पड़ोसी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है। साथ ही अगर कोई ऐसे लोक सेवक के सवालों का सही जवाब नहीं देता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 174 के तहत उन्हें 1 महीने की जेल या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। आईपीसी में लोक सेवक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो सरकार के अधीन कार्यरत है। अगर कोई व्यक्ति पेश होने के लिए दिए गए नोटिस के बाद पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो जांच अधिकारी धारा 161 के तहत मौखिक परीक्षण आयोजित कर सकता है, जिसमें उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं। इस धारा के अनुसार गवाह लोक सेवक के द्वारा पूछे गए सवालों का सच्चाई से जवाब देने के लिए बाध्य है। अगर जवाब देने से इनकार करता है, जानबूझकर चूक करता है और गलत जानकारी देता है तो गवाह को आईपीसी की धारा 179, 202 और 203 के तहत सजा हो सकती है। बता दें, धारा 161 का अहम उद्देश्य होता है सच जानना, ताकि उस सबूत को अदालत में पेश किया जा सके। सत्र न्यायालय के समक्ष सुनवाई या वारंट मामले की सुनवाई की स्थिति में धारा 161 के तहत पुलिस द्वारा दर्ज किए गए बयान के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ आरोप दायर किया जा सकता है। ये धारा पुलिस को जांच के समय गवाहों से पूछताछ करने का अधिकार देती है। इतना ही नहीं, धारा 161 की उपधारा 1 में किसी ऐसे व्यक्ति के मौखिक परीक्षण की अनुमति देती है जिससे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के बारे में जानकारी हो। इस धारा के तहत एक पुलिस अधिकारी व्यक्ति की जांच करता है। सीआरपीसी 161 की उपधारा 3 में ये बताया गया है कि अगर किसी गवाह का परीक्षण लिया जाता है तो उस दौरान उसे शपथ या प्रतिज्ञान दिलाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब जुडिशियल कन्फेशन यानी कि न्यायिक संस्वीकृति की जाती है तो उसमें शपथ दिलाई जाती है, क्योंकि ये कंपनसेशन मजिस्ट्रेट या न्यायालय के सामने विधिक कार्यवाहियों के दौरान की जाती है, जिसके बारे में धारा 164 में प्रावधान किया गया है। और इस तरह का कंपनसेशन अभियुक्त अपनी मर्जी से करता है और उससे मामले के बारे में पूरी जानकारी होती है। बता दें कि जिस व्यक्ति को जुडिशियल कंपनसेशन करना होता है उसे अदालत के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने साक्षी के रूप में पेश किया जाता है। इस तरह के कंपनसेशन के बाद अभियुक्त को सजा देने के लिए किसी अन्य गवाह या साक्ष्य की जरूरत नहीं पड़ती है कि वो सच कह रहा है या झूठ। उम्मीद है आपको माय लॉट के जरिए दी गई इस जानकारी से कई बातों के बारे में पता चल गया होगा जिससे आप शायद अनजान हो। तो हमें कमेंट्स करके बताइए कि इस वीडियो पर आपकी क्या राय है।